10th चैप्टर है और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम लोग बेसिक पॉइंट से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। देखें, सबसे पहले तो आपको बता दें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो सबसे पहले परिभाषा दिया था यानी जिसने खोज किया था वो थे माइकल फैराडे। याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का परिभाषा दिया था। देखिए, माइकल फैराडे के आपके दिमाग में कहां से आया इस घटना से संबंधित, और आप लोग को मालूम है कि विद्युतिकी के जो जनक हैं वो माइकल फैराडे ही हैं। विद्युतिकी के जो जनक हैं वो माइकल फैराडे ही हैं, ठीक है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप लोग जानते होंगे कि यदि किसी कुंडली में, याद रखिए, यदि कोई कुंडली है और इसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये कुंडली चुंबक के भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। यदि किसी कुंडली में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली चुंबक के भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ से माइकल फैराडे ने ये सोचा, यदि इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये चुंबक के भांति व्यवहार करती है, यानी बिजली से चुंबक का उत्पादन किया जा सकता है, यानी चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्यों नहीं चुंबक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। इसी कंसेप्ट को रिसर्च करते हुए माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। आइए सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा होता है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में, ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम आपको चित्र से समझा रहे हैं। यहाँ समझिए, मान लीजिए ये चुंबक हो गया, इसका साउथ पोल इस साइड में हो गया और नॉर्थ पोल इस साइड में हो गया, और कुंडली हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हो गई कुंडली, मान लेते हैं कोई कॉइल हो गया, ये कुंडली हो गई। तो क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा? कहा जाता है कि यदि ये चुंबक है और ये कुंडली है, दोनों के बीच में यदि अपेक्षिक गति होती है, ध्यान से समझिए, दोनों के बीच में अपेक्षिक गति का मतलब ये होता है यदि किसी एक को रोकिए और दूसरे को गति कराइए, मोशन कराइए, इसके आगे पीछे लेकर जाइए, या इसको रोक दीजिए, इसको आगे पीछे लेकर जाएंगे, तो दोनों ही स्थितियों में इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। समय के साथ साथ जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है और इसी धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा। और ये पूरी जो घटना हम आपको बता रहे हैं, इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। परिभाषा ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति होता है तो इस गति के कारण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये तो हो गया। अब कुछ शर्तें हैं, माइकल फैराडे की कुछ शर्तें हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। देखिए, पहली नंबर बात कि इसमें धारा तब तक प्रवाहित नहीं होगी जब तक इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ना होता। यानी यदि यह भी विरामावस्था में है, यह भी विरामावस्था में है, तो सोच लीजिए कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई नहीं होगी, क्योंकि इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना चाहिए। दोनों विरामावस्था में रहेगा तो नहीं होगा। अपेक्षिक गति होना चाहिए। तो इसमें माइकल फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है वो यह है कि इसमें यानी कुंडली में विद्युत धारा तब तक उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि दोनों के मध्य अपेक्षिक गति ना हो। और अपेक्षिक गति कैसे होता है, अपेक्षिक गति क्या होता है, ध्यान से समझिए। यदि मान लीजिए ये जो दो मार्कर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें इसको हम चुंबक मान ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको चुंबक मानना है, और ये हो गई कुंडली, और ये दोनों विरामावस्था में है। दोनों विरामावस्था में है तो इसमें की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसमें जाएगी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स तो उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि दोनों विरामावस्था में है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। यदि दोनों को एक साथ इधर ले जाइए या एक साथ इधर लाइए तो दोनों के बीच की दूरी न तो घटेगी और न ही बढ़ेगी। जब दूरी घटेगी बढ़ेगी नहीं तो सोच लीजिए इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर जो इसको स्थिर कर देते हैं, कुंडली को स्थिर कीजिए और चुंबक को गतिमान कराइए, तो समय के साथ साथ इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर इसको रोक देते हैं, इसको मोशन कराते हैं, इसको आगे पीछे लेकर जाएंगे
इसमें भी समय के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि कुंडली में तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा या तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन न हो। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने के लिए आपको ये कहना है कि दोनों के मध्य में अपेक्षित गति होनी चाहिए। दूसरा नियम यह है फैराडे का, याद रखिएगा, दूसरा नियम ये कहता है कि जो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, इसमें जो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है यानी ई जो है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। याद रखिए, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया जाता है। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है, यानी इसकी दिशा के विपरीत होता है। आगे लेंज ने इसको पुष्टि भी किया है कि किस प्रकार, किधर से कुंडली को हम किधर ले जाएंगे, नहीं किस हिसाब से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी चुंबक को जब इधर लाए जाएंगे तब इसमें धारा की दिशा कौन सी होगी, चुंबक को जब इस साइड में ले जाएंगे तब धारा की दिशा कौन सी होगी। ये सब हम लेंज के नियम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फैराडे का दूसरा नियम क्या था। तो फैराडे का दूसरा नियम था कि कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है यह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। यानी अगर जो मान लेते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो गई, तो कुंडली में जब फेरों की संख्या n हो जाएगी तो ई जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस का n डेल्टा फाई और बटा में हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है ना, ये होता है आपका विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। डेल्टा फाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है। अब डेल्टा फाई का मान कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा फाई आपका हो सकता है, याद रखिए, फाई 1 माइनस का फाई 2, या ऐसे भी हो सकता है डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस का फाई 1। ये आपका अंतराल होता है, चुंबकीय फ्लक्सों का अंतराल होता है। ठीक है, इसको चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन बोला जाता है। तो ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।